नमस्कार। आज हम सुनो कहानी चैनल में एक और पौराणिक कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम शिव की सवारी नंदी के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है कि एक शिलादा नाम के साधु थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पहले इंद्र से प्रार्थना की, फिर शिव भगवान की उपासना की। बहुत ही लंबे समय तक तपस्या करने के बाद शिवजी उनसे प्रसन्न हो गए। अपने स्पर्श से उन्होंने उसे तपस्या से उठाया और वर मांगने के लिए कहा। शिलादा ने एक पुत्र की कामना की। फिर शिलादा ने एक यज्ञ की व्यवस्था की। उस यज्ञ की समाप्ति पर उसमें से एक 4 भुजाओं और 3 नेत्रों वाला एक बालक शिलादा को प्राप्त हुआ। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। कुछ समय बाद इसकी तीसरी आंख और 2 भुजाएं भी गायब हो गई। शिलादा ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी परवरिश की। वह 7 वर्ष की आयु में ही वेदों की श्रुतियां गाने लगा था। एक बार मित्रा और वरुण नाम के देवता वहां आए और उन्होंने एक बात बताई कि यह बालक बहुत ही प्रतिभावान होगा, परंतु यह ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। शिलादा सुनकर रो पड़े और नंदी को बताया। नंदी ने पिता से कहा, पिताजी, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। तो वे समुद्र किनारे चल पड़े और नंदी ने वहीं पर बैठकर शिव के नाम का जाप किया। यह स्थान जपेश्वर तीर्थ के नाम से तमिलनाडु में समुद्र के किनारे आज भी स्थित है। तो जब नंदी ने घोर तपस्या की, तब शिव शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी से वर मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में यही मांग की कि वह 1 करोड़ बार जीवित रहकर शिव के नाम का जाप करना चाहता है। शिवजी ने नंदी को वरदान दे दिया। कुछ समय बाद शिवजी फिर से नंदी के सामने प्रकट हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। नंदी ने फिर से वही इच्छा की कि मैं आगे और 1 करोड़ बार आपके नाम का जाप करना चाहता हूँ और जीवित रहना चाहता हूँ। शिवजी ने इस बार भी वरदान दे दिया, यानी नंदी की आयु और बढ़ गई। अब जब फिर से दोबारा करोड़ बार जाप किया, फिर शंकर भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया। इस बार शंकर भगवान नंदी की भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने शिलादा से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाना चाहता हूँ और हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। यह बैल का रूप लेकर मेरा वाहन बनेगा और अमर हो जाएगा। अब सती माता, जो शिवजी की पत्नी है, उन्होंने भी नंदी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। नंदी को शंकर भगवान की गण सेना का नायक यानी मुखिया बना दिया गया। वह शिव और सती की माता पिता के जैसे ही सेवा करने लगा। एक बार जब सती माता अपने पिता दक्ष के घर में यज्ञ में गई थी, तो नंदी जी को भगवान शिव ने उनके साथ भेजा था। जब वे सती के पिता के घर पहुंचे तो यज्ञ चल रहा था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी यानी सती को शिव के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कहीं, जिससे माता सती को बहुत बुरा लगा और वे उसी समय अग्नि में कूद गईं। नंदी उनके पीछे उन्हें बचाने के लिए भागे, परंतु और कोई भी उनके साथ नहीं आया। यहाँ तक कि जो पंडित यज्ञ कर रहे थे, वे भी आहुतियां डालकर यज्ञ को पूरा करने में लगे रहे। तभी राजा के सैनिकों ने नंदी के हथियार छीनकर उन्हें बाहर निकाल दिया। तब वे किसी आकाश के नक्षत्र की गति से भागते हुए शिवजी के पास पहुंचे, उन्हें सब बताया। तब शंकर भगवान ने जाकर तुरंत सती के शरीर को अग्नि से निकालकर हाथों में ले लिया और कैलाश की ओर चलने लगे।
जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे हैं, उन्हीं स्थानों पर बाद में शक्तिपीठ बने हैं। ये संख्या में 51 शक्तिपीठ हैं। लेकिन तब से ही नंदी बहुत गुस्से वाले और अशांत रहने लगे थे। बाद में जब शिवजी ने पार्वती से विवाह किया, तब नंदी के स्वभाव में बदलाव आ गया और वे भी पहले की तरह प्रसन्न रहकर फिर से शंकर और पार्वती की सेवा करने लगे। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो अब इजाज़त लेते हुए धन्यवाद और नमस्कार।